आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 15 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि राजा जनक क्या अपना अनुभव बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों जहाँ यथार्थ में नहीं हैं, जहाँ ये तीनों अज्ञान से ही भाषित होते हैं, मैं वही निरंजन रूप हूँ। अब ये बता रहे हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तृप्ति होती है। अध्यात्म के भाषा में इसको तृप्ति बोला जाता है। तो जो साधक ज्ञान में आता है, सत्संग में आता है, उसको परमात्मा को जानने की इच्छा होती है। तो परमात्मा ज्ञेय हो गया और ज्ञाता जो जिज्ञासु होता है, जिसको सच को जानने की जिज्ञासा होती है, और ज्ञान जिसके माध्यम से वो परमात्मा को जानता है। तो शुरू में साधक को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होती है, जिसके लिए वो ज्ञान के साधनों को अपनाता है, श्रवण मनन निध्यासन करता है और ज्ञान के साधनों का अभ्यास करके वो परमात्मा को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब वो अपने आत्मा को जान लेता है तो ये तीनों तृप्ति से वो ऊपर उठ जाता है। यानी कि आत्मा में तृप्ति नहीं है, ये केवल देह भाव में है या मन में है। आत्म साक्षात्कार होने के बाद जो है ये तीनों समाप्त हो जाता है। ज्ञाता जानने वाला खत्म हो जाता है, मैं भाव चला जाता है। ज्ञेय जो परमात्मा, जो ज्ञेय वस्तु है, जो आत्मा ज्ञेय वस्तु है, उसको प्राप्त कर लेता है, उसी का स्वरूप हो जाता है। और ज्ञान साधन भी वो छूट जाता है, जिसके द्वारा बार बार अभ्यास कर रहा था, क्योंकि वो उस परमात्मा का स्वरूप हो गया है, आत्मा का स्वरूप हो गया है। और आत्मा में ये तीनों तृप्ति नहीं पाए जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का एक शिष्य जो है आनंद, उनके शरीर में बहुत आसक्ति हमेशा उसके साथ रहता था। भगवान बुद्ध उसको शिक्षा देने के लिए एक बार नाव पे बैठा करके और नदी उस पार ले गए। जब नदी उस पार चले गए तो फिर आनंद को भगवान बुद्ध ने समझाया कि जब नदी पार कर लिया तो नाव की और मल्लाह की क्या ज़रूरत है। तो जब हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब ज्ञान के साधनों को छोड़ देते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम शास्त्र में चिपके रहें या गुरु के शरीर में ही चिपके रहें और हमेशा गुरु का ध्यान करते रहें, गुरु में मन लगाए रहें। तो एक समय अष्टावक्र गीता में लास्ट में लिखा हुआ है कि जिज्ञासु को जो है एक बार ऐसा आता है कि उसको आत्मा में गुरु शिष्य का व्यवहार भी नहीं रहता है, अपने भी स्वरूप को भूलना होता है, गुरु के शरीर को भी भूलना होता है, शास्त्र को भूलना होता है। जब सब कुछ भूल जाता है तब वो समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है, निर्विकल्प समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। तो ये सिद्ध के लिए है कि उसमें तीनों तृप्ति नहीं है, लेकिन साधक को जो है ये तीनों लेकर चलना होता है, तभी जा कर के उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बता रहे तीनों अज्ञान से भाषित होते हैं, यानी जब तक आपके अंदर तृप्ति है, आप जो है कोई ऐसी ज्ञेय पदार्थ है जिसको जानना चाहते हैं, आत्मा को, परमात्मा को, और उसके साधन में लगे हुए हैं, आपको जानने की इच्छा है, तो अज्ञान के कारण भाषित होता है।
जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको ये भाषित नहीं होगा, देह अभिमान में ही सारा ये भाषित होता है। और बता रहे वही मैं निरंजन रूप हूँ, मतलब जो ज्ञेय पदार्थ है, जिस ज्ञेय पदार्थ को प्राप्त करने के लिए साधु महात्मा संन्यास ग्रहण करते हैं, हिमालय के बर्फीली चोटियों में जा कर के लंगोटी पहन करके साधना करते हैं। बहुत ऐसे सुनने में आता है कि उस बर्फ़ के पहाड़ी पे वो नंग धड़ंग ही घूमते रहते हैं, इतनी ठंडक में, माइनस वहाँ का टेम्परेचर होता है, या गुफा के अंदर जो है ध्यान लगाते हैं। तो जब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो फिर वो इतना परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो लोग गुफा में साधना करते हैं या बर्फ़ के चोटियों पे अभ्यास करते हैं या सन्यासी हैं, वो लोग भी ज्ञान प्राप्त होने के बाद देश और समाज में ज्ञान प्रचार करते देखे गए हैं। और जो लोग जो है संसार के दुखों में पड़े हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंता हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको सही ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं और समाज को एक सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो ये सिद्धि की अवस्था है। और हमको जो नया कोई अगर साधक है, जिज्ञासु है, तो उसको ज्ञान के साधनों का, सत्संग है, गुरु है, शास्त्र है, उसका अभ्यास करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जीवन में लगाना चाहिए, तभी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान की बातों का नित्य अभ्यास जरूरी है। जब हम नित्य अभ्यास करेंगे तभी जा कर के हमारे मन से मैल जो है साफ़ होगा। जैसे घर की बताते हैं कि घर में रोज़ झाड़ू लगाना आवश्यक होता है, ऐसे रोज़ ज्ञान की बात को सुनना आवश्यक होता है। जब डेली सुबह या शाम ज्ञान की बातों को सुनते हैं तो ज्ञान के विचार हमारे मन में जाते हैं, और जो हमारे मन में अज्ञान के विचार भरे पड़े हैं उनकी सफाई करते हैं और स्वच्छ करते हैं। ज्ञान को साबुन बताया गया है, ज्ञान को जल बताया गया है। ये जो है साबुन है या जल है, इसके द्वारा हम अपने मन को जब साफ़ करते हैं, सारी जो मलिनताएं हैं, मन में चिंता है, मन में दुख है, मन में क्लेश है, मन में ये डर है कि पता नहीं ज्ञान प्राप्त होगा या नहीं होगा, ये सब निकल जाता है। और ज्ञान के द्वारा कॉन्शस नहीं, हमारे सब कॉन्शस माइंड से भी सारी बातें, अनादिकाल के स्वभाव, संस्कार, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, सब निकल जाता है। विषय के प्रति हमारी जो लालसा होती है धीरे धीरे कम होती है, सारे विकार धीरे धीरे कम होते हैं। और हम अभ्यास के द्वारा देखेंगे, जब हमारा मन जब निर्मल हो जाता है तो एक दिन जो है अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। रामचरितमानस में आया है, निज निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका कि मन निर्मल हो जाता है वही लोग परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जब तक हमारे मन में मलिनता है हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। तो ये ज्ञान की बातें जो शास्त्र है, इसमें जो पवित्र विचार हैं, ये हमारे मन में जाते हैं और हमारे मन को पवित्र करते, साफ करते। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट, चतुराई और चालाकी और छल करना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान को निर्मल, सीधे साधे सज्जन लोग ही पसंद हैं, और वो लोग ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप शास्त्र सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, या हमारा ज्ञान का जो ये व्याख्या इसको सुनेंगे, तो आपके अंदर जो मन की मलिनता है, जो मन में चतुराई है, जो छल है, कपट है, इस सब जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जो चीज़ कम होती है
एक दिन वो समाप्त हो जाती है और आपका आत्मा, आपका स्वरूप जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, जैसे कि राजा जनक को स्पष्ट हो गया है। बता रहे कि मेरे अंदर ये तीनों तृप्ति नहीं है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों हमारे में नहीं है, और निरंजन स्वरूप को प्राप्त कर लिए हैं, जिस स्वरूप में कोई दुख नहीं है। तो आप भी अगर निरंजन स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, तो अष्टावक्र गीता का आप जो है हमारा व्याख्या सुने और शास्त्र को पढ़ें और समझें, और व्याख्या हमारी सुनने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब समझ जाएंगे, और अभ्यास करते करते आप भी अपने निरंजन स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे।